स्टूडेंट, आज मैं फिर नरेशन से संबंधित एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इसके पहले असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस बताया था। और ये बताया था कि सबसे प्रमुख बात ये होती है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो हमें सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस लिखा है, उसी अनुसार उसी सेंटेंस का नियम उसमें परिवर्तन पर लगाया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो आज मैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से संबंधित बता रहा हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये मैंने बताए थे दो प्रकार के होते हैं। जब मैं सेंटेंस के टाइप बताया था तो उसमें बताया था, सभी प्रकार के सेंटेंस के बारे में विधिवत बताया था। उसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में भी बताया था कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें केवल वर्ड विस्मय होता है और जिसमें पूरा का पूरा सेंटेंस विस्मय होता है। पूरा सेंटेंस विस्मय होता है, जैसे एलास ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। तो ये देखिए, अब सीधा वर्ड विस्मय है, वर्ड के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। और दूसरा हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, ये देखिए पूरा सेंटेंस विस्मय है और आखिरी में विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। जोर दिया जाता है, कितना सुंदर है ये फूल, कितना सुंदर है। थोड़ा आवाज़ लंबे तरीके से निकाली जाती है उसको जोर देने के लिए, अर्थात उसको विस्मय बनाने के लिए। वो नहीं है कि हाउ और व्हाट से इसमें प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में नहीं है, ये विस्मय बोधक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो दो प्रकार से मैंने बताया, और दोनों प्रकार का जो इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से कैसे बदला जाता है वो मैं क्रमशः बता रहा हूँ। पहले जो जिसमें वर्ड विस्मय, एलास, हुर्रा और ब्रेव, तीन में लेके चल रहा हूं। तो इसमें क्रमशः नंबर 1, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है तब ऐसे जिसमें एलास लिखा होता है तो उसको हम किस में बदलते हैं, उसमें को जब रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, जब यहाँ पर एलास लिखा होता है। एक्सक्लेम्ड विद सारू, एक्सक्लेम्ड विद सारू, क्योंकि ये दुख का प्रतीक है, दुखी का प्रतीक है। तो सारू, जब सेड या सेड टू लिखा हो, तो जब ये लिखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अनुसार इसको देख करके क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये खुशी का प्रतीक है। जब ये शब्द लिखा होता है ब्राव, तब सेड या सेड टू को हम अपलाडेड में बदलते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर लिखा होता है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इसके अलावा सेइंग लिखते हैं। ये नंबर 1 पर रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरीके से बदला जाता है, जब ये शब्द लिखे होते हैं, ये विस्मय बोधक शब्द लिखे होते हैं, तब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन किया जाता है, नंबर 1। नंबर दो इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि इसको हटा दिया जाता है। जो विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं इनको हटा दिया जाता है। पहले तो हम दैट का प्रयोग कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर जब इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, हटाने पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर ये जो शब्द लिखे हैं, एलास हटाया, हुर्रा हटा दिया, इसके बाद ब्राव ये हटा दिया। अब सेंटेंस हमारा बन जाता है, चौथे नंबर पर आते हैं, असर्टिव बन जाता है। सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, असर्टिव बन जाता है। और असर्टिव जब बन जाता है तब हम इसमें प्रोनाउन जो बदलने वाला होता है उसको बदला जाता है, टेंस जो बदलने वाला होता है वो बदला जाता है। अगर इसमें नियरनेस वर्ड है तब भी बदल दिया जाता है, इसको बदलने वाला होता है तो बदला जाता है।
तो जैसा असर्टिव सेंटेंस वाला नियम फिर लगने लगता है इसमें आगे चल करके। बाकी जब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिपोर्टिंग वर्ब इनको देख करके उसमें परिवर्तन इस तरह से किया जाता है। तो मैं हर एक का एक एक उदाहरण बता देता हूं, उसको ध्यान से समझिए। वाला है, ही सेड, Alas, I have failed. अफसोस है, दुख है, मैं असफल हो गया, फेल हो गया हूं। तो अब यहां से हमें यह समझ में आता है, मैंने बताया था कि सबसे पहला काम जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको पढ़ा जाता है, सेंटेंस का पता किया जाता है। तो यहां पर हमने देखा विस्मय बोधक चिन्ह लगा है और इसमें विस्मय बोधक वर्ड वाला है। तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब में उसी तरह से परिवर्तन कर लेते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। फिर मैंने बताया इन्वर्टेड नंबर दूसरे पर, पहले नंबर पर ये आ गया, दूसरे नंबर पर जब इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो दैट लगा लेते हैं। तीसरे नंबर पर एलाज शब्द आया, यहाँ इसको हटा दिया। चौथे नंबर पर हमारा असर्टिव सेंटेंस इतना बचा, तो उसमें प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आया, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार ही। फिर देखा टेंस बदल दिया, हैड फेल्ड। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया। दूसरा वाला मैं बता रहा हूं, हुर्रा। ही सेड हुर्रा, आई हैव ओन द मैच, आई हैव ओन द मैच। वही सिस्टम इसमें भी कर दीजिए जैसा मैंने बताया है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको पढ़ करके पता कर लेते हैं कौन सा सेंटेंस, उसी तरह से। अब इसमें हुर्रा लिखा है तो इसको यहाँ पर लिखा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर इन्वर्टेड कामा आया, दूसरे नंबर पर दैट लगाया, इसको हटाया, फिर सेंटेंस असर्टिव बन गया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही टेंस परिवर्तन किया, हैड ओन द मैच। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बन करके तैयार हो गया। अब अगला नंबर आता है ब्राउ। ही सेड टू मी, यू हैव डन वेल। ये अभी देखिए यहां पर ब्राओ शब्द छूट गया, वो लिखे देता हूं। ब्राओ यू हैव डन वेल, ये सेंटेंस। तो ये देखा रिपोर्टेड स्पीच को पहले विधिवत पढ़ लेते हैं और पता कर लेते हैं कि कैसा सेंटेंस है। उसी तरह से अब यहाँ पर देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वर्ड वाला है। तो यहाँ पर मैंने बताया था ब्राव शब्द लिखा है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ही अपलॉडेड। और इसके बताया था ऑब्जेक्ट अगर हो, अपलॉडेड ऑब्जेक्ट लिखा हो तो ऑब्जेक्ट लेते हैं। फिर नया शब्द इसमें जोड़ते हैं, सेइंग, ही अपलॉडेड मी सेइंग। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाइए, इन्वर्टेड कामा जब हटाया जाएगा तो किसका प्रयोग होगा, दैट का। तीसरे नंबर पर इसको हटाया। चौथे नंबर पर ये देखते हैं कि ये सेंटेंस असर्टिव हो गया, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार ये सब्जेक्ट की जगह है, तो इसका सब्जेक्ट रूप यहाँ पर आ गया आई, टेंस बदला, हैड डन वेल। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन करके तैयार हो गया। तो ये मैंने किससे संबंधित बताया, जिसमें एलास, हुर्रा या ब्राव शब्द लिखा हो और इसको कैसे बदला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मैंने बार बार यही बता रहा हूं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हमें समझना है कि वो कौन सा सेंटेंस है। फिर इसके बाद उसका नियम मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन सा परिवर्तन किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टर क्या जुड़ता है, ये ध्यान रखा जाता है, क्या कंजक्शन क्या कनेक्टर क्या जुड़ता है, फिर इसके बाद क्या बदलाव सेंटेंस में किए जाते हैं, ये हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस बन पाता है। अब आता है दूसरा नंबर जिसमें पूरा सेंटेंस विस्मय होता है। यह सेंटेंस जो वर्ड वाला होता है उसमें हाउ या व्हाट, ए
या एन से शुरू होता है, हाउ से या व्हाट ए या एन से शुरू होता है। ऐसे सेंटेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू लिख, नंबर 1 सेड या सेड टू लिखा हो तो इसको सीधा केवल एक्सक्लेम्ड में लिखना है और कुछ नहीं करना है। नंबर 2 इन्वर्टेड कामा हटाने पर हमें सीधा दैट का प्रयोग करना है। 3 नंबर सेंटेंस को असर्टिव करना है, सेंटेंस को असर्टिव करना है और हाउ के स्थान पर वेरी लिखना है और व्हाट के स्थान पर वेरी कहीं पर आएगा या ग्रेट कहीं पर आएगा। और जो व्हाट ए लिखा है इसको हम पहले इसको कर लेंगे, ए वेरी, ए इसके पहले ए या एन का प्रयोग करने के बाद में इनको लिखते हैं, क्योंकि व्हाट केवल हटेगा, हाउ हटेगा, व्हाट ए एन नहीं हटेगा, व्हाट केवल हटेगा। अब मैं उदाहरण लिख करके बता रहा हूं। ही सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, और विस्मयबोधक। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं द रेन इज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज या हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, अर्थात वर्षा कितनी सुंदर है, जोड़ दिया आश्चर्य है, पूरा सेंटेंस विस्मय है, बाद में विस्मयबोधक चिन्ह भी लगा देते हैं इसमें और इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये हमारा देखा कि हमने इंपरेटिव जो इन्वर्टेड कामा के भीतर रिपोर्टेड स्पीच जो लिखी है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो पूरा जिसमें सेंटेंस विस्मय है। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए जो मैंने नियम बताया था उसको सेट करते चले जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आई, यहाँ पर केवल एक्सक्लेम्ड लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पर मैंने बताया था दैट, जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव करेंगे। असर्टिव करने का मतलब उसमें लगभग सब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, द रेन, द रेन। अब इसके बाद टेंस बदला, वाज। अब हाउ हटाया, हाउ के स्थान पर बेरी लगाया, ब्यूटीफुल। और इस तरह से हमारा विस्मयबोधक चिन्ह हट गया, फुल स्टॉप लगा दिया। और इस तरह से 5वें नंबर पर ये हम देखेंगे कि जो विस्मयबोधक चिन्ह है उसको हटा करके फुल स्टॉप में कर देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बन करके तैयार हो जाता। दूसरा है जैसे ही सेड टू मी, व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल यू आर। अब देखिए इसको किस तरह से बदलते हैं। इसमें देखा रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें पूरा सेंटेंस विस्मय है, तो यहाँ पर इसको बदलने के लिए पहला रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड, ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाया, कंजक्शन दैट जोड़ा, सेंटेंस को असर्टिव किया, अर्थात ये हमें सब्जेक्ट मिला यहाँ पर, ये सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार यहाँ पर इसको आई ले आए। हाँ, इसके बाद टेंस वाज, आ पहले आ जाएगा, पहले इसको पहले सेट करेंगे आ। अब इसको बाद व्हाट को मैंने बताया था वेरी या ग्रेट में, तो यहाँ पर व्हाट ए ग्रेट, व्हाट आई वाज ए ग्रेटफुल, इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया एक्सक्लामेटरी से संबंधित। ये मैंने विधिवत
बताया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और भी बहुत है, विस्तार से सभी कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो को जरूर अंत तक देखा करिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।